नमस्ते दोस्तों। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है इसका मतलब तो या तो आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है या फिर आपको इनसे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा फ्रेजल वर्ब को समझाने की और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वर्ब क्या होती है ये तो पक्का पता होगा। तो फ्रेजल वर्ब जो होती है वो भी एक तरीके से वर्ब ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ब की तरह काम करती है। बस वर्ब और फ्रेजल वर्ब में फ़र्क इतना है कि फ्रेजल वर्ब का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि वर्ब के अंदर हमारे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, जबकि फ्रेजल वर्ब मिलके बनी होती है 2 या 3 वर्ड्स से। इन 3 वर्ड्स में से या 2 वर्ड्स में से एक तो कंपलसरी होती है हमारी एक मेन वर्ब जो कि हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। उसके साथ में होता है या तो एडवर्ब या तो फिर प्रीपोजिशन या फिर दोनों हो सकते हैं। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉमनली जो फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है उनमें प्रीपोजिशन वाली और जो 2 वर्ड्स से मिलकर बनी फ्रेजल वर्ब है वही ज़्यादा यूज़ होती है। यानी कि इन 3 टाइप में से जो फर्स्ट वाला टाइप है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। साथ ही फ्रेजल वर्ब जिस मेन वर्ब और प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनी होती है उन सब का एक कॉम्प्लेक्स जो मीनिंग बनता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। यानी कि हम अगर वर्ब ले टेक और इससे कोई फ्रेजल वर्ब बनाए तो उसका मतलब टेक से बिल्कुल अलग होगा। मतलब कुछ मिलता जुलता भी हो सकता है लेकिन जनरली ये अलग होता है। दोस्तों हम इन्हें ज़्यादातर इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन या फिर राइटिंग में यूज़ करते हैं। फॉर्मल राइटिंग में या कॉन्वर्जेशन में हम इन्हें अवॉइड करते हैं, यानी कि इनका ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। तो ये थी फ्रेजल वर्ब की छोटी सी एक्सप्लेनेशन और इसे दिमाग में बैठाने में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन असल प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इसके यूज़ में, क्योंकि इनका इस्तेमाल हमारी जो मेन वर्ब यानी कि जो नॉर्मल वर्ब होती है उनसे थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को तोड़ मरोड़ कर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है टेक ऑफ और इससे हमने एक सेंटेंस बनाया है आई एम गोइंग टू टेक ऑफ। तो दोस्तों वैसे तो टेक ऑफ के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं, 3 से 4 मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो है कहीं से निकलना या कहीं से जाना। तो ये एग्जाम्पल वाला सेम सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो जब आप घर से कहीं बाहर जा रहे हो। तो आप कह सकते हो आई एम गोइंग टू टेक ऑफ, यानी कि मैं अब यहाँ से निकलना चाहूँगा या फिर मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। टेक ऑफ का एक और कॉमन मतलब होता है, आपने जब कोई एयरप्लेन होता है उसके टेक ऑफ करने की बात सुनी होगी, तो उसका मतलब होता है कि सरफेस से यानी कि ज़मीन से उड़ान भरना। अब वो कोई पक्षी हो सकता है या फिर कोई कीड़ा हो सकता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए हम टेक ऑफ का यूज़ करेंगे। पर वो जो मीनिंग है वो यहाँ फिट नहीं होता। एक और सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एक कुत्ता है और आपको कुछ काम आ गया है इसलिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो आप अपने पड़ोसी से कह सकते हो कुड यू प्लीज़ लुक आफ्टर माई डॉग, यानी कि क्या आप मेरे डॉग की देखभाल कर सकते हो। तो ये जो देखभाल मीनिंग है वो एक्चुअली में एक फ्रेजल वर्ब है जो कि है लुक आफ्टर। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि लुक और आफ्टर दोनों का देखभाल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्रेजल वर्ब बिल्कुल मेन वर्ब की तरह ही टेंस के साथ चेंज होती है। हमारा जो पहला वाला एग्जांपल है उससे अगर हम समझें तो अगर हम पहले वाली फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ को लेकर ही उसका पास्ट टेंस बनाएंगे तो हम कह सकते हैं ही टुक ऑफ विथ माई फेवरेट बुक, यानी कि वह मेरी सबसे पसंदीदा किताब लेकर चला गया। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए टेक ऑफ की जगह हमने टुक ऑफ का यूज़ किया है। अब हम फ्रेजल वर्ब का एक और तरीके से यूज़ देखेंगे जो कि कॉमनली यूज़ होता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसे कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूँगा लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों हम हमारी पुरानी वाली फ्रेजल वर्ब को ही लेंगे जो कि है टेक ऑफ, और इसका एक मतलब होता है कुछ उतारना, जैसे कि आपके जूते या फिर कपड़े आदि। तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है प्लीज़ टेक ऑफ योर कोट एंड जॉइन अस, यानी कि अपना कोट उतार दो और हमें ज्वाइन करो, यानी कि हमारे साथ आकर बैठो। तो ये इसका एक नॉर्मल यूज़ है लेकिन इसे थोड़ा सा घुमा कर भी यूज़ किया जा सकता है। फिर से देखते हैं, सेम सेंटेंस है, सेम मीनिंग है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पेश किया गया है। प्लीज़ टेक योर कोट ऑफ एंड जॉइन अस। तो दोस्तों इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है पहले वाले सेंटेंस की तरह, लेकिन आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि टेक और ऑफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को डाला है।
और इसका इस तरीके से यूज़ काफ़ी कॉमन है, जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो पहले हमारे सामने टेक आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्रीपोजिशन आता है। तो बिगिनर्स को प्रोसेस करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है कि इसका मीनिंग क्या होगा। वहीं दूसरी ओर जब हम टेक ऑफ एक साथ यूज़ करते हैं तो हम इमीडिएटली उसका मीनिंग पता कर लेते हैं कि टेक ऑफ का मतलब उतारना होगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, उसका ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो आपको सिर्फ वर्ब नहीं देखनी है, आपको ये भी देखना होगा, ये भी ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर कहीं पर आगे जाकर प्रीपोजिशन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब आता है तो वो एक फ्रेजल वर्ब का रूप ले लेगा। और अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हो तो आप इसे मेन वर्ब समझ बैठोगे और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हमारा लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि 3 वर्ड से मिलकर फ्रेजल वर्ब कैसे काम करती हैं। तो हमारा एग्जाम्पल वाला सेंटेंस है, आई कैन नॉट पुट अप विथ योर एरोगेंस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट अप विथ। तो यहाँ पर जो पुट है वो हमारी मेन वर्ब है, अप जो है वो की एडवर्ब है और विथ जो है वो प्रीपोजिशन है। इस पूरी फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है सहन करना या फिर झेलना। और इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या निकलेगा कि मैं तुम्हारे घमंड को नहीं झेल सकती या झेल सकता हूँ। इस फ्रेजल वर्ब के लिए इंग्लिश में जो वर्ब है वो है टॉलरेट, और टॉलरेट का इन तीनों वर्ड्स में से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से फ्रेजल वर्ब में मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। और अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में नहीं पता है और आप एक एक करके इनका मीनिंग निकालोगे तो फिर परफेक्ट तो क्या, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो ये थी फ्रेजल वर्ब की एक बेसिक एक्सप्लेनेशन। मेरे ख्याल से आपके लगभग सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी डेली कॉन्वर्जेशन के लिए इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब पे वीडियो आती रहेगी, और अगर आप वो वीडियोस और ऐसी ही सिंपल एक्सप्लेनेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन दबाने पर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिलेगी। तो यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट करके ज़रूर बताना होगा ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड।